नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन के सेकंड पार्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है गाइस। तो पहला पार्ट यानी कि ये वाला वीडियो जिसमें हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलॉन्ग विथ वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कवर करेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद गाइस हमें सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है वो है कि डीएनए कॉपिंग। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग जानते हैं जिस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे पहले डीएनए कॉपिंग की। तो डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, जिसमें कि हेरिडिटी मटेरियल होता है। मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और फादर और मदर है, फादर और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पार्ट में होते हैं उसे कहा जाता है डीएनए। इसके अंदर जीन होता है, उसी में कैरेक्टर कैरी किया जाता है। तो इसका कॉपी होने का क्या एसेंशियल है, मतलब क्यों इसका कॉपी होना ज़रूरी है। तो डीएनए में हेरिडिटी मटेरियल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि कंट्रोल करता है सारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल ट्रेट्स एक ऑर्गेनिज्म का। और इस डीएनए कॉपिंग के कारण ही जाइगोट जो है, जो कि जब फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सिंगल सेल जो कि जाइगोट बनता है, जिससे कि एक फुल टर्म ऑर्गेनिज्म बनता है बाद में, वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन पाता है डीएनए कॉपिंग के कारण। क्योंकि जब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें जो जीन है वो जब बड़ा होकर सेल अलग अलग डिवाइड होगा और सारे सेल्स बनेगा, तो इसमें ये इक्वल अमाउंट ऑफ जीन्स दे देगा, ताकि किसी सेल में जीन्स रहे और किसी सेल में जीन्स ना रहे, ऐसा ना हो। तो वही बात यहाँ पे लिखी है गाइस कि ये जब डिवाइड होता है तो इक्वल अमाउंट में डीएनए डिवाइड होता है। तो ये काम है डीएनए कॉपिंग का। तो अगर इस डीएनए कॉपिंग में या रेप्लिकेशन कह लीजिए, अगर इसमें वेरिएशन आता है, इसमें अगर वेरिएशन आ गया गाइस, तो ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशन तब आएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के तब क्या क्या चांसेस है, सिर्फ डीएनए कॉपिंग में अगर वेरिएशन हो तब। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशन आने के इतने सारे चांसेस हैं। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब जब गैमेट्स अलग अलग बनते हैं, स्पर्म और ओवम जब अलग अलग बनता है गाइस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, फादर और मदर में अलग अलग, तो उस समय भी वेरिएशन आ सकता है। दूसरा क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स जब होता है या मैटिंग कह लीजिए, उस समय भी आ सकता है। और तीसरा रिकॉम्बिनेशन, मतलब वो जीन्स जब रिकॉम्बाइन होकर एक सिंगल सेल बनते हैं उस समय भी आ सकता है। और चौथा डीएनए रेप्लिकेशन में अगर वेरिएशन हुआ तो आ ही सकता है। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। तो पहला हम लोग प्लांट्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनिमल्स देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की गाइस। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर का फिगर बना दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम है गाइस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं गाइस। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग बेसिकली कार्पेल कहते हैं गाइस, कार्पेल, ये पूरा कार्पेल है ये फीमेल पार्ट है गाइस, और ये जो दो है ये मेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट को, ये पूरे को हम लोग कार्पेल कहते हैं। मतलब ये ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टाइल, ये बाहर वाला ओवरी, ये ओव्यूल, ये एग है, ओवम है। तो इन सब को मिला के हम लोग कार्पेल कहते हैं, ये फीमेल पार्ट है। और ये जो एंथर है और ये फिलामेंट है, इसे हम लोग मेल पार्ट है, मतलब स्टेमेन। तो ये मैंने एंथर आपके लिए अलग से भी बना दिया, ये ऐसे होता है, इसमें पोलन सैक्स और इसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं गाइस। तो इसका भी हम लोग काम आगे पढ़ेंगे। तो ये फिगर मैंने आपको पूरा बना के समझा दिया, ये अलग से, ये पेटल है, ये सेपल्स है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक प्रोसेस की जिसका नाम है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है गाइस, तो पॉलिनेशन की अगर प्रोसेस की बात करें, दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, द प्रोसेस ऑफ, जो यहाँ पे मैंने कहा आपको होते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब एंथर से स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन आके उड़ के लगता है गाइस यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये कैसे लगेगा, ये हवा से आके लग सकता है, ये इस पर कोई इंसेक्ट बैठा और फिर आके वो यहाँ बैठा तो उससे आके लग सकता है, उसके पैर से,
या डस्ट से, एयर से, वाटर से, किसी चीज़ से भी लग सकता है। तो पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया। तो पॉलिनेशन जब हो जाता है गाइस, मतलब पॉलिनेशन जब पॉलन ग्रेन उड़ के वहाँ चला गया, उसके बाद वाला प्रोसेस है कि फर्टिलाइजेशन, मतलब द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हम पढ़ते आ रहे हैं 8, 9, 10 में भी अभी पढ़ रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट यहाँ है और मेल गैमेट यहाँ, मतलब मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स होता है गाइस, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट होता है प्लांट्स में, मेल गैमेट प्लांट्स में। तो ये पोलन ग्रेन्स को यहाँ आना पड़ेगा एग के पास, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा गाइस। तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे जब ऊपर आके पोलन ग्रेन लग जाता है तो यहाँ पे केमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जो कि है कि जब पोलन ग्रेन एंथर से आके यहाँ पे लग जाता है गाइस, तो द पास, मतलब द गोइंग ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवम इज कॉल्ड, ये क्यों होता है, ये केमोट्रॉपिक मूवमेंट के कारण होता है। तो ये यहाँ पे जब आ जाता है गाइस तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जो ओव्यूल है यहाँ पे, ओव्यूल ये जो आपको दिख रहा है गाइस, ये जो ओव्यूल है ये सीड में बदल जाता है गाइस, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट में बदल जाता है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज सीड, तो मैच्योर्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड एंड मैच्योर्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो फिर उस सीड का जर्मिनेशन होता है गाइस आगे। अगर हम लोग सीड के फिगर की बात कर ले तो ये ऐसा होता है गाइस, यहाँ पे उसमें फूड स्टोर रहता है, ये एंडोस्पर्म हो गया उसका, तो ये उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है और वो फिर एक प्लांट बन जाता है। इसी के साथ प्लांट्स में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है गाइस। तो अब हम एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो चलिए एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर हम लोग बात कर ले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की गाइस, या एनिमल्स कह लीजिए, तो ये आप देख सकते हैं ह्यूमंस में ये स्पर्म है गाइस, ये स्पर्म है और ये पूरा सा ओवम है, मतलब एग कह लीजिए आप। ये पूरा ओवम है गाइस, ये अंदर ओवम है ये वाला, और ये स्पर्म है, मतलब मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब मेटिंग हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन का फेज आता है, तो ये इसके अंदर आ जाता है और यहाँ पे आके लग जाता है, मतलब इसके साथ मिलके ये एक जाइगोट बना देता है, जाइगोट फॉर्म कर देता है, सिंगल सेल, जिससे कि वो ग्रोथ होते होते बाद में एक फुल टर्म बेबी यानी कि फिटस बन जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये यहाँ पे दो तरह की फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब भीतरी, मतलब बॉडी के अंदर ही, जो कि ह्यूमंस में होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करें, जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ़िश कह लीजिए, फ्रॉक्स कह लीजिए, इसमें जो मेल और फीमेल्स होते हैं तो वो अपने गैमेट्स वाटर में छोड़ देते हैं और वो किसी तरह जब एक साथ मिल जाते हैं तब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है गाइस। तो आगे हम लोग बात करेंगे प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी वो एज होती है गाइस जब हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब प्यूबर्टी इज़ द एज एट विच, मतलब मेल में जो मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज़ करने लगता है जिस एज पर बॉडी, उसे हम लोग, उस एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। और बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं इस एज में गाइस, जैसे कि बॉयज़ में मॉस्टैच आ जाते हैं और फीमेल्स में भी बहुत सारी चेंजेस आती है, जैसे कि प्यूबिक रीजन में हेयर आना और सब थाइज में हेयर आना और भी बहुत कुछ है गाइस। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख लिया ह्यूमंस में। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें हम लोग डायग्राम भी देखेंगे गाइस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलिए पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दिया है गाइस। तो इसके अगर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो ये पहले ये यूरेथ्रा हो जाता है गाइस। इससे हम लोग पहले एक एक कंपोनेंट्स की बात करते चलेंगे और उसके फंक्शंस भी साथ में देखते चलेंगे। तो अगर हम लोग बात कर ले यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा से स्पर्म और यूरिन निकलता है, ये इसका काम है। तो आगे हम लोग बात कर ले अगर स्क्रॉटम की, तो स्क्रॉटम यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का आउटर लेयर है, टेस्टिस का आउटर लेयर है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है ये। और ये टेस्टिस का काम हम लोग जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालना और स्पर्म प्रोडक्शन करना। एपिडिडाइमिस की अगर फंक्शन की बात कर लेगा तो ये नरिशमेंट देता है स्पर्म को। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वास्ट डिफरेंस है, तो ये स्पर्म का पाथ है गाइस, स्पर्म जाने का पाथ है ये। अगर हम लोग बात कर ले प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल इनका फंक्शन साथ में बताया जाता है गाइस। तो ये फ्लूइड मीडियम बनाता है स्पर्म को पास करने के लिए। स्पर्म बेसिकली एसिडिक होता है जब प्रोड्यूस होता है, तो ये फ्लूइड मीडियम बनाता है और स्पर्म को एल्कलाइन भी करता है और उससे नरिशमेंट भी देता है। तो वास्ट डिफरेंस की बात कर ली हमने, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर ली। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। तो इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दिया है गाइस। तो इसके एक एक पार्ट हम लोग देखते जाएंगे और उसके फंक्शंस की बात कर लेंगे हम लोग साथ साथ। तो अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले जो ओवरी है यहाँ पे तो एक प्रोड्यूस होता है गाइस। तो अगर हम लोग वेजाइना की फंक्शंस की बात कर ले तो ये मेल स्पर्म ये रिसीव करता है और यहीं से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है स्पर्म, और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है गाइस। और यूटेरस में एम्ब्रायो, जो जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, उससे फिटस में मतलब फुल टर्म बेबी होता है। यहीं पे एम्ब्रायो का ग्रोथ होता है। तो इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, हमने ये पढ़ लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो की, मतलब जो जाइगोट बना, जाइगोट से जो एम्ब्रायो बना उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसका डेवलपमेंट ह्यूमन यूटेरस के वॉल में आके लग जाता है गाइस। जब उसका एम्ब्रायो में डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब जाइगोट जब एम्ब्रायो में फॉर्म होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से एम्ब्रायो बना और यहाँ पे आके गाइस स्टिक हो गया वो, और यहाँ पे बड़ा होते चला गया। तो ये जो इनर लाइनिंग उस समय बन जाती है, उसे ये सॉफ्ट लाइनिंग बन जाती है, उसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ही बेबी को मदर के मतलब बॉडी से उसे खाना देता है। तो ये एम्ब्रायो ऐसे नरिशमेंट लेता है उससे, और ये प्लेसेंटा यहाँ से जो बेबी का एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस भी चलाता रहता है। तो अब हम लोग बात कर ले अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है द ब्रेकिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 28 डेज में यहाँ पे एक एग डेवलप हो जाता है गाइस ओवरी में। तो अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, तो यहाँ पे एक बेबी डेवलप हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये बेबी को रिसीव करने के लिए गाइस ये प्लेसेंटा बन चुका होता है, मतलब ये सॉफ्ट लाइनिंग हो चुकी होती है। अगर वो बेबी वहाँ पे नहीं आता, मतलब एम्ब्रायो आके यहाँ पे अटैच नहीं होता, तो ये लाइन रप्चर हो जाती है, जो कि ब्लड और म्यूकस के साथ मिल के यहाँ पे वेजाइना से निकलती है, जिसे कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो अब बात आती है कि मेनार्क और मेनोपॉज क्या है। तो मेनार्क जो होता है, जो स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसे मेनार्क कहते हैं, और मेनोपॉज द स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब हमें पढ़ना है कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो अगर हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करें गाइस, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में टोटल 4 मेथड्स होते हैं। पहला बैरियर मेथड, बैरियर। दूसरा केमिकल। तीसरा सर्जिकल। और लास्ट होता है IUCD। तो लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। IUCD मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये मेनली कॉपर टी होता है गाइस, इसमें कॉपर टी का यूज़ होता है। मतलब वेजाइना जो मैंने आपको बना के दिखाया था, और यहाँ पे जो सर्विक्स था गाइस, इसमें एक ऐसा टी शेप्ड का लगा दिया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो इससे एक बर्थ कंट्रोल मेथड ये हो गया। दूसरा है सर्जिकल मेथड, जिसमें कि ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होती है। ट्यूबेक्टोमी मतलब फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, और वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। ये मेल में होता है, ये फीमेल में। और अगर हम लोग बात करें केमिकल मेथड की, तो ये केमिकल पिल्स होते हैं, मतलब दवाइयाँ जो कि रोक सकते हैं। और बैरियर मेथड मतलब एट द टाइम ऑफ मैटिंग द यूज़ ऑफ फिजिकल डिवाइसेस लाइक
डायफ्राम एंड कॉन्डम इज कॉल्ड बैरियर मेथड्स। ओके, तो ये हमने आपको समझा दिया। तो फैमिली प्लानिंग मतलब बर्थ कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहला है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, दूसरा है कि एक बेबी और दूसरे बेबी में डिफरेंस लाना, मतलब एज का डिफरेंस लाना। तो ये इसके कारण है। और अब हम पढ़ेंगे एसटीडीज़ होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस गाइज। तो ये जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिजीजेज होते हैं उसे हम लोग एसटीडीज़ कहते हैं। तो ये हमें याद करना है एक एक एग्जाम्पल, जो बैक्टीरिया से होता है और एक वायरस से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले मैं आपको बता देता हूँ। बैक्टीरिया से गोनोरिया एक हो सकता है गाइस, और वायरस से तो आपको पता ही होगा AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है गाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।